अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस हमारे पास बेसिकली फ्लैट वर्म्स का फाइलम है जो हमारे पास क्या होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। मींस अगर हम लोग बात करते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, सबसे पहले ये वेंट्रल होता गया है। वेंट्रल इज इक्वल टू बेसिकली फ्रंट आपकी होती है। लाइक आप अपनी बॉडी की बात करते हैं ना, तो आपकी बेली, पेट, ऊपर चेस्ट आपकी आ जाती है, आपका मुंह आ जाता है। ये आपका क्या फ्रंट साइड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल। इसी तरीके से डोर्सल, डोर्सल हमारे पास अगर हम लोग बैक बात करें ना, तो ये आपके पास क्या होती है, बैक साइड। याद कैसे रखना है, डी से डोर्सल, डी से दुम। अब ये जो दुम है बेसिकली वो डी से तो नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है, इसके लिए डी से डोर्सल, डी से दुम, ताकि डोर्सल साइड याद हो तो वेंट्रल उसके ऑपोजिट वाली। सॉफ्ट होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती। जस्ट लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं अर्थवर्म्स वगैरह की बात करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे करके सेगमेंटेशन पाई जाती है, बॉडी डिवाइडेड होती है, जो हम लोग अगले फाइलम में जाके देखते हैं। इसकी भी कुछ स्पीशीज हमारे पास होती हैं जो सेगमेंटेड होती हैं, जस्ट लाइक टेपवर्म। टेपवर्म आपके पास सेगमेंटेड होता है, लेकिन नॉर्मली अनसेगमेंटेड ही होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल क्या है, जैसे हम लोग बाइलेटरल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं एक प्लेनेरिया बनाता हूँ, तो देखें एक प्लेनेरिया बेसिकली, ये प्लेनेरिया, तो ये इसकी आ गई आई स्पॉट्स। अब इसको मैं ऐसे फ्रंट से अगर मैं नीचे आऊं ना, तो मैं दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मैं दो इक्वल हाफ्स में कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो जब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ हम लोग एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनमें तीन तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, इसलिए हम लोग उसको ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं। वो तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स आपके पास कौन सी आ जाती हैं, एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम। अब बेटे ये हमारे पास नॉर्मली सारे क्या होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया आपके पास ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये आराम से आजाद रहने वाले होते हैं, जो आपको बीमार नहीं करते। लेकिन इसमें कुछ जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट भी कौन से, एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के अंदर रहे, जैसे कि इंसानों बीमारियां कॉज करने वाले लिवर फ्लूक हो गए, टेपवर्म हो गए, ब्लड फ्लूक्स हो गए, ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अगर हम लोग इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे एसिलोमेट्स होते हैं। सिलोम क्या होती है, जो बॉडी कैविटी होती है ना, उसको हम लोग सिलोम कहते हैं। बॉडी कैविटी मींस क्या, स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान में जो गैप होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोम। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो वो सिलोमेट्स कहलाते हैं, अब जिनमें नहीं होता वो एसिलोमेट्स कहलाते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको दोनों डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। पहले आप सिलोमेट देखें, एक्टोडम सबसे अंदर वाली, एंडोडम ये लेयर मीजोडम है और ये लेयर मीजोडम है। दो मीजोडम्स के दरमियान ये देखिए ये सारा गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड एज सिलोम। अब सिलोम है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सिलोमेट कहते हैं। बट यहाँ पर देखें, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम। अब देखें एंडोडम और मीजोडम इकट्ठी हैं, कोई गैप यहाँ पे नहीं है ना, इस गैप की हम लोग बात नहीं करते। एंडोडम और स्किन के दरमियान ये गैप, इधर गैप होना चाहिए, गैप नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिलोमेट्स कहते हैं। अब ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें, सिर्फ एक प्लेन ऑफ डोमेन से दो इक्वल में डिवाइड हो सके। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर प्लेन एरिया की ही बात करते हैं, तो देखें यहाँ पे ना प्लेन एरिया के मेजर ऑर्गन सारे इधर होते हैं। अब मेजर ऑर्गन्स के साथ ही खाली जगह है, इस खाली जगह के अंदर वो क्या कहते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स कह रहे होते हैं। इनके अंदर किसी तरह का कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, ना ही सर्कुलेटरी मतलब ब्लड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं होता, लेकिन इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, जिसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है टुवर्ड्स द आउटसाइड, इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो है वो प्लेन एरिया को ही बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन एरियन है, तो इसके पास ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं एक्सक्रीटरी, जिसमें से कोई एक हम लोग जरा बड़ा करके देखें। तो अगर हम लोग एक बड़ा करके देखें, तो मैंने पहली बात क्या कही कि इसके अंदर किसी भी तरह की इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि एक्सटर्नल होती है। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक्सटर्नल एक ओपनिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रीडियो पोर कहते हैं।
अब ये देखिए इंटरनल साइड है, मतलब ये देखो मैंने यहाँ से बनाया था, तो ये जिस्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये जिस्म का सारा हिस्सा है, ये अंदर की तरफ कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है। ये यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है सारा। अब इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, ये फ्लेम सेल्स, इनको हम लोग फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना टफ टफ सीलिया मौजूद होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं, मूव करते हैं, और इनकी बीटिंग सेम ऐसे होती है जैसे कैंडल की हो। एक कैंडल हम लोगों ने अगर जलाई हो, हल्की सी हवा लगे तो वो क्या करती है, फ्लिटर करती है। जब वो फ्लिटर करती है तो वो जस्ट लाइक फ्लिटरिंग सेम वैसे ही जो है वो इन सीलिया की वजह से भी होती है, इसलिए इनको हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लेम सेल्स जब मूव करते हैं ना इनके सीलिया, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है ना प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर, ये वेस्ट मटेरियल सारा अंदर की तरफ मूव कर जाता है। अब फ्लेम सेल्स इसको अंदर लेकर आते हैं, जो बाद में जो है वो यहाँ पे आता है और नेफ्रोडियोपोर के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सारा क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, छोटा पेशाब, वो क्या मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और यहाँ से रिमूव होता है। आगे हम लोग जब बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत हल्का सा मॉडिफाई होता है, ज्यादातर नहीं होता। अगर ये देखें दोबारा, एक प्लेनेरिया, बार बार प्लेनेरिया की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेजर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लेनेरिया ही है। प्लेनेरिया के अंदर यहाँ पे आई स्पॉट्स। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर गैंग्लिया मौजूद होते हैं। गैंग्लिया, अगर हम लोग एक न्यूरॉन की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है कि एक न्यूरॉन से डिफरेंट तरह की प्रोजेक्शंस बाहर निकल रही होती हैं, जिसमें से कुछ जो है वो नर्व इम्पल्स को लेकर आते हैं सेल बॉडी की तरफ, कुछ सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे सेल बॉडी की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स को लेकर आए, इन सारों को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो इसके इससे दूर लेकर जाए सेल बॉडी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये दरमियान में सारी क्या है, सेल बॉडी, यहीं पे न्यूक्लियस मौजूद है, यहीं पे इसका साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। अब वो गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया अगर हम लोग देखें तो वो क्या कहता है, कलेक्शन है किस चीज की, सेल बॉडीज की। अब जो सेल बॉडीज की कलेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे गैंग्लिया आपस में मिलते हैं, और इस गैंग्लिया के आपस में मिलने को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एक जो है वो इंटीरियर एंड है, जहाँ पे सेल बॉडीज आपस में मिलकर क्या बनाया हुआ है, उन्होंने गैंग्लिया बनाया हुआ है। अब इस गैंग्लिया से दो नर्व्स निकलती हैं ऐसे, एक साइड पे भी नर्व निकलती है, दूसरे साइड पे भी निकलती है, जो क्या लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं। इसी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से यहाँ पे साइडों पे ट्रांसवर्स भी निकलती हैं ऐसे, जो पूरी जो है वो प्लेन एरिया की बॉडी को कनेक्ट कर रही होती हैं। ये सिंपल इसका नर्वस सिस्टम है आपके पास। ऊपर जो है वो इसकी क्या होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, आई स्पॉट्स कह रही होती हैं। प्रॉपर आईज नहीं होती बट आई स्पॉट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इसकी देखें तो ए सेक्सुअल है, जिसके अंदर जो है वो क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है, जिसके बाद में रीजनरेशन हो जाती है। अगेन प्लेनेरिया क्या होता है, बाइनरी फिशन। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से टूट गया एक सेगमेंट, ये नीचे वाला, यहाँ ये सेगमेंट ऊपर वाला। अब ये जो नीचे वाला ना, ये अपने ऊपर नया सेगमेंट बना लेगा, जस्ट लाइक ये देखें, ये ऐसे ऐसे करके इसने नया सेगमेंट बना लिया आई स्पॉट्स, और नीचे वाले ने नीचे का सेगमेंट बना लिया, मतलब इसने रीजनरेशन कर ली। अब ये अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट बेटे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लाइफ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ तक था आपका फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आते हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।